आप लोग हमेशा से मेरी फिल्मों को इतना प्यार देते हैं। अभी हाल ही में मेरी एक नई फिल्म भी रिलीज हुई। उसके लिए आप लोगों ने इतनी तारीफ की, इतने अच्छे मैसेजेस भेजे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आज मैं आपसे कोई दुख गुस्सा तकलीफ शेयर नहीं करूंगा। आज एक अच्छी सी बड़ी सी मुस्कुराहट शेयर करूंगा। ये लो। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर केरला के एक शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े। एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, वैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है। और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉयड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को। देखो भैया, मुझे एलोपैथिक दवाई या उसके इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत सही है। लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आयुर्वेदा दवाई में वगैरह में कभी कभी कुछ लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। उन चीज़ों में कुछ मिलावट कर देते हैं, लेड या आर्सेनिक जैसी चीज़ें मिला देते हैं। लेकिन अगर आप सही ऑथेंटिक जगह जाओ तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है आयुष नाम से, जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इनकरेज करती है। मैं कहीं पढ़ा भी था कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में मिलता है। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। ढेर सारा पैसा खर्च कर देंगे। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूँ वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। यार, वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं और हम नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और बाय गॉड, अब भगवान के लिए ये मत सोच बैठना कि मैं ये सब किसी आयुर्वेदा कंपनी या सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोल रहा हूँ। ये बातें मैं अपने खुद के बॉडी का ब्रांड एम्बेसडर बन के कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज से विनती करता हूँ कि आप सब भी अपने बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर खुद बने। सिंपल और हेल्दी लाइफ जीना सीख लें और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हमारे आयुर्वेदा और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शंस में नहीं है। भैया, करके देखो यार। मेरी गारंटी है कि मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठोगे।